शाहिद साहब, ये जो कप्तानी वाला मामला है, अभी क्योंकि मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं, वो मुख्तलिफ जगह पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। आपने पहले भी कहा था कि वक्त देना नहीं है, आपको बेहतर भी होना है। तो बेहतरी वाली कोई चीज़ आपके ख्याल में क्या नज़र आती है कि जो इस कप्तान को अपनी ज़ाती कारकर्दगी के हवाले से बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस पर ज़ाती हैसियत में दबाव कम हो जाए? वो कौन सी चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं? देखिए, कप्तान की हमेशा अपनी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीम को लीड करना होता है उसने, तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस की अपनी जगह है, ठीक है ना। खुद पर भी परफॉर्म करना है, लड़कों से भी ग्राउंड में परफॉर्मेंस लेनी है। बात यह है कि हम जब जीतते हैं तो हमारा कुछ और कमेंट्स कर रहे होते हैं, जब हारते हो हम कुछ और बात करते हैं। यहाँ पे यूसुफ की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि एग्री इस बात पे कर रहा हूँ कि कह रहे हैं कि टाइम देना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्या इमरान आपके पास नीचे ऐसा टैलेंट है जो इन लड़कों की जगह पकड़ लेगा? नहीं है। आपको इन्हीं लड़कों को टाइम देना पड़ेगा। यही इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट 15, 14, 15, 16, 17 लड़के हैं, और आपके पास नीचे ऐसा टैलेंट नहीं नजर आ रहा। मुझे तो नजर नहीं आ रहा, बाकी आप लोगों को, इमरान को नजर आ रहा होगा तो और होगा। मुझे कोई ऐसा टैलेंट नजर नहीं आ रहा। मुझे जो टैलेंट नजर आ रहा है वो यही 16, 17 लड़के हैं। तो मैं यहाँ यूसुफ की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि इन लड़कों को अगर आपने टाइम देना है, कप्तान को बनाना है, क्योंकि आगे 26 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको टाइम दें और इसी टीम को लेके चलें कॉन्फिडेंस, चाहे वो हारें चाहे वो जीतें। फिर हम ये बात करें कि हमने इनको हर हाल में सपोर्ट करना है, हर हाल में सपोर्ट करना है, चाहे वो फिर वो ट्रांजिशन होगी उनकी कि जहाँ पे हमें शिकस्त का भी सामना करना पड़ेगा और हमें जीत का भी। बट लाला, साइम अयूब का क्या करना है? देखिए, साइम अयूब हम सब तारीफें भी करते हैं, उसमें पास में कुछ आध ऐसी इनिंगें खेली हैं, लेकिन सवेरा जिम्मेदारी तो बनती है ना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती कि उस लड़के से काम लेना कैसे है, उसको बीच में बिठाना भी है, किसी और को भी ट्राई करना है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उस लड़के के चेहरे पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं देख रहा। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है, होते हम भी खेलते हैं, जब हमसे परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो हम भी प्रेशर में आते थे, लेकिन प्रेशर में निकलना सवेरा आपको कोई और तो नहीं आएगा बाहर से निकालने, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ना। आप अपने मैचेस तो देखें कि कितने अरसे से कंटिन्यू मैचेस दिए जा रहे हैं। जब कोई और ओपनर आएगा उसको हम 4, 5, 6 चांसेस के बाद निकालेंगे, वो कहेगा लो जी, उसको तो इतने चांसेस दिए थे, मुझे सिर्फ इतने से चांसेस दिए हैं। तो ये वो चीज़ है कि जब आप किसी के साथ इंसाफ करते हो, फिर प्रॉपर इंसाफ करो, प्रॉपर उसको इतने मैचेस दो कि उसको घर तक छोड़ के आओ, कि उसके बाद बोलने का ही नहीं मौका हो कि यार मुझे चांस नहीं मिले। तो बात वही है कि आप साइम अयूब, फिर मैं कह रहा हूँ, देखें वो ऐसा लड़का है कि जो फखर के साथ मिल के पाकिस्तान टीम को बड़े मैचेस जितवा सकता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये उसका टैलेंट है, लेकिन वो दिखाए तो सही ना, कहीं नजर तो आए ना। अब मेरा मतलब कि स्पिनर्स की बॉल आप रीड ही नहीं कर पा रहे कि गुगली है, उसको आप अगेंस्ट द स्पिन मैदान खेलने चले गए। सलमान अली आगा को बिल्कुल पता नहीं चल रहा, मतलब नहीं चला सामने का बॉल के टर्न हो गया या गुगली है, उसको इतनी रीडिंग तो होनी चाहिए ना सवेरा, इतनी तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने क्रिकेट खेल ली है। बाकी बोर्ड की बात है, सपोर्ट है, करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमें भी तो कॉन्फिडेंस दिलाए ना वो लोग। यूसुफ साहब, जब हम ये आपने कहा कि सपोर्ट करनी चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए, एक ये सोच है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट खुद अपने प्लेयर्स को कब सपोर्ट करेगी? हसन नवाज़ को ड्रॉप कर दिया गया, साइम और उसके नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी साइम आ रहा है कभी फ़खर आ रहा है, तो ये भी तो फोकस रहना चाहिए ना कि हमने फिर आगे कैसे बढ़ना है। और कप्तान अपना नंबर नीचे कर ले रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो भी सपोर्ट से निकल जाता है। फिर तो टीम मैनेजमेंट की सपोर्ट कहाँ पर खड़ी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो मैंने उस दिन भी कहा था कि टूर्नामेंट में टीम चेंज नहीं करनी चाहिए, वो तो एक हो गया, सेपरेट इशू हो गया, वो हो गया, क्योंकि जब आप किसी को बाहर करते हैं उसका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, और जो बेंच पे बैठा होता है वो अंडर प्रेशर, मैच इंडिया के खिलाफ वो उस दिन आपने देख लिया, वो दोनों चीज़ें सच हो गई। अब ये जो आप कह रहे हैं, तो जो अब मैनेजमेंट कर रही है या कप्तान कर रहा है उसको हमने सपोर्ट करना, वो उधर बेहतर से। मैंने पहले कहा है कि हम लोग जो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, वैसे तो 80% जो चीज़ें हैं
क्योंकि प्रैक्टिकली कोचिंग नहीं की हुई लोगों ने, ठीक है, उन्हें अंदर का नहीं पता, अंदर क्या होता है ग्राउंड में या ड्रेसिंग रूम में, ये सारी चीज़ों का नहीं पता। अब ये उनको पता है कि उधर क्या सूरत हाल चल रही है। कप्तान का अपना नंबर ऊपर नीचे करना ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। किसी की कुर्बानी को हम समझ नहीं रहे, नहीं तो हमने देखा कोई हिलता ही नहीं अपने नंबर से। मैंने अपने आंखों में, आप लोगों ने देखा होगा, पता है आप सबको, कि कोई अपना नंबर ही नहीं छोड़ता, चाहे टीम हार जाए, चाहे सामने 3-3 आउट हो रहे हो। एक बंदा दे रहा है, स्पेस दे रहा है हर एक को कि यार इस पे भी ट्राई कर लो, इस पे भी, खुद आप ऊपर नीचे हो जाता है। हालांकि ये जो जगह है वो तो ओपनर आ जाए आराम से स्कोर करे। न्यूजीलैंड जैसी टफ कंडीशन में वो ऊपर आता था, हालांकि उधर तो नीचे आना चाहिए था, वहाँ उसको 5वें-6वें नंबर पर खेलना चाहिए। तो एक बंदा पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए अपना नंबर छोड़ रहा है, अपनी आसानियाँ छोड़ रहा है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो भी टीम मैनेजमेंट कर रही है, ये भी उनको भी सपोर्ट करना है, सिर्फ प्लेयर्स को नहीं करना, उनको भी करना। टीम मैनेजमेंट, ये जो 24-25 लोग गए हैं, पाकिस्तान का कलर पहना हुआ है, इन सबको हमने सपोर्ट करना है। इवन मसाजर को भी करना है कि वो सही काम करे, उन लड़कों को फ्रेश रखे। बट गलत डिसीजंस पे भी सपोर्ट करना है, या वो गलत डिसीजन हमें तो बाहर से लग रहे होते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ठीक है कोचिंग की कि नहीं की, बट उस वक्त करंट टाइम पे देखें, आपने भी कोचिंग की है, मगर आप करंटली उस नेटवर्क का इस वक्त हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप भी अभी बाहर से ही देख रहे हैं। मैं तो आपको भी अंदर का नहीं अंदाजा कि क्या हो रहा है, तो गलत डिसीजंस में भी सपोर्ट करेंगे? नहीं, गलत तो जो होगा वो नजर आ जाता है ना, वो तो चीज नजर आ रही है। सपोर्ट तो करनी पड़ेगी हर हाल में। वो तो मैं सैकी भाई की बात सुन रहा था, सैकी भाई की मैं बात सुन रहा, बहुत जबरदस्त बात करें कि एक बंदे ने एक पूरी दुनिया में कोचिंग की और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, वो कह रहा था हमने इंडिया की जुबान नहीं बननी। मैं ये नहीं कह रहा हम लोग इंडिया, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, हमें पाकिस्तान की बात करनी कि पाकिस्तान के लड़के ये सबसे अच्छे हैं, यही करेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है। कोई हम सब ये लड़के हमारे ही हैं जी, बिल्कुल है। 1-2 साल बाद देखेंगे अगर ये नहीं कर पाते फिर हम भी बोलेंगे। अच्छा, लेकिन अभी 4-4 साल में कोई हाथ ना पड़ पाए और फिर भी वो आउट होता रहे, फिर हम कैसे कहेंगे अच्छे हैं? हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाथ पड़ने चाहिए। अभी शाहिद ने भी बात की है क्योंकि शायद खुद स्पिनर है, तो इस हाथ इसका चेक ना हो तो अगले बंदे को समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात की शाहिद ने। और जब तक, मैं तो ये कब से बात कर रहा हूँ कि जब तक हाथ चेक नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा बॉल अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। तो आपको जब तक बॉल रिलीज ना हो जाए हाथ देखना चाहिए, चाहे T20 खेल रहे हैं, चाहे वनडे खेल रहे हैं, चाहे ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। अभी ये इन दोनों को नहीं समझ आई, वो गुगली को ऑन ड्राइव मार गया और एक को सीधा आया या अंदर आया, उसको नहीं समझ आई, वो भी लेग भी 4 हो गया। तो ठीक है, लेकिन ये लोग रन्स करते हैं, अभी नहीं कर रहे। साइम को बहुत देर हो गई है, कप्तान को भी काफ़ी देर हो गई है, तो दोनों पे ड्यू हैं। इंशाल्लाह अगर ये रन्स करते हैं, अपने टच में आते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि एक डेंजरस टीम नजर आएगी पाकिस्तान को। बाकी तो चिप इन कर रहे हैं। अक्सर ऐसे प्लेयर्स के लिए एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि बड़े मैच में शायद ये कुछ कर गुजरे, पर इससे बड़े अभी तो आगे कौन से बड़े मैच में क्या परफॉर्मेंसेस होगी, आगे का रास्ता कुछ आसान हो सकता है। कल के मैच को आप किस अंदाज से देखते हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस आई हैं और कुछ उम्मीद रहेगी कि पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत सकता है? मेरे ख्याल में तो जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। हमें तो पूरी उम्मीद है अपनी टीम से। टीम अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखे कि हम अच्छे हैं। आई नो गलतियां हर मैच में किए जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कल का मैच जीत गए। तो वही वाली बात है इमरान के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। आगे अच्छी टीम है कंपेयर टू जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट खेल रही है। मैं समझता हूं कि उसमें या फाइनल में पहुंचोगे इंशाल्लाह, तो आपको अच्छी टीमों के खिलाफ सिर्फ ये ना हो कि बॉलिंग जीतवा दे या बैटिंग जीतवा दे, तो आपको तीनों शोबों के अंदर ही 100% एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि टीमें अच्छी हैं, अच्छा खेल रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आपको तीनों शोबों में जो है ना वो आप परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हिकअप्स आए, कल भी हमने जल्दी विकेटें हासिल करके और फिर हुआ कि हाँ जी ये सेटल हो रहे हैं और पास में हम ये करते रहे। आई रिमेंबर आपने ही हमारे शो पे एक दफ़ा इसी मैच का जो राजा पक्से वाला जो मैच था वो मेंशन किया था कि वो ऐसे ही हमने 5 विकेटें अर्ली ऑन ले ली थी। एग्जैक्टली वही फिगर्स थी और उसके बाद वो हाथ से हमारे खिंचता चला गया था मैच। मगर कल हमने इतना ज़्यादा हाथ से खिंचने नहीं दिया और रोक लिया किसी एक पॉइंट पे आके, एक अच्छे उस टोटल पे आके जो हम आराम से जो है वो चेस डाउन कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट चीज़ें होती हैं डिफरेंट टूर्नामेंट में, लेकिन कल गुड टैक्टिस, कोच कैप्टन बहुत अच्छी टैक्टिस थी।
क्योंकि उन्हें पता था कि श्रीलंकन स्पिन के अगेंस्ट अच्छे हैं। उन्होंने फास्ट बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, शाहीन ने ऊपर से पुराना शाहीन नजर आया, स्विंग मिल रही थी, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, ये मिस कर रहे थे हम, क्योंकि शाहीन की ऊपर से विकेटें लेना पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बिल्कुल। और उसके साथ जो कैप्टन ने स्मार्ट मूव की है, फ़हीम को और हुसैन तलत को इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छा किया। तो दोनों को क्रेडिट जाता है, कोच और कैप्टन को, जिन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव की है कल। और एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं हम, जिससे हमारी टीम डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी, वो साइम और हमारे कैप्टन की बैटिंग या फॉर्म है, जो वो पहले जिस तरह खेल रहे थे, अगर वैसे उनकी टच वापस आ जाता है तो आपको पाकिस्तान एक डेंजरस टीम नज़र आएगी। तो ये एक चीज़ मिस हो रही है। अदरवाइज़ देखेंगे बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं क्रिकेट। मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ जब हारे उस दिन भी कहा है कि क्रिकेट हम बहुत अच्छी खेल रहे हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, उनको बेहतर करना है। पैचेस में खेल रहे हैं, उन पैचेस को जोड़ना है। हाँ, उनको जोड़ना है। ये देखिए, टाइम मिलेगा ज़रूर जोड़ेंगे, हम जल्दी बहुत करते हैं, थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। जब हम टाइम देंगे इंशाल्लाह यही टीम आपको नज़र आएगी डेंजर। जब कोई देखिए साल 2 साल इकट्ठे कैप्टन कोच एक टीम को लेके जाए, अभी बात लग रही होती है कैप्टन चेंज कर दें, ये कैप्टन चेंज करना नहीं, इसको टाइम देना पड़ेगा। देखिए हमने पहले बाबर को हटाया, उस पर कितना प्रेशर आया जी। फिर वो शाहीन आया, शाहीन 7 मैच हारा है, हमने कहा इसको हटा दे, उसका देखिए कितना उस पे ऊपर असर आया था, उसकी बॉलिंग खराब होगी बेचारे की। एक ईगो होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल, इंसान है शाहीन कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जब उसको कप्तानी से हटाया उसकी बॉलिंग में कितना फर्क पड़ा। अब कल नजर आया दोबारा वो कितना टाइम लग गया। तो हमें अब इस कैप्टन को नहीं छेड़ना चाहिए। हार जीत अपनी जगह है, हारेंगे भी आप, अच्छी टीमों के खिलाफ मुश्किल होगी, लेकिन फाइट दें। बिल्कुल, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारी टीम बने, तो हमें ये वाली आवाज़ तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए कि कैप्टन चेंज कर दें, उसके पीछे पड़े हुए हैं। भाई हार जीत होगी, कभी बंदा अच्छा भी खेलेगा, बुरा भी खेलेगा, लेकिन किसी को टाइम दें, इस कैप्टन को, इस कोच को, इस टीम को टाइम दें। इंशाल्लाह यही टीम 1-2 साल में आपको नज़र आएगी कि टीम खेल रही है। इंडिया में आप मुझे बताएं, 2-3 साल का देते हैं नहीं टाइम जी। उधर तो कोई ऐसा नहीं, हार भी जाए, वो श्रीलंका से हार के आए, इंडिया वाले होम में 3 टेस्ट में सीरीज हार के न्यूजीलैंड से, किसी ने नहीं कहा जी उसको उतार दें, कोच को उतार दें, इसको उतार दें। भाई खेलने दें, टाइम दें आप किसी को, 3 साल बाद आप हटा दें, किसी को नए को ले। लेकिन अभी जो असल में प्रॉब्लम जो मुझे ये लग रही है कि 80% जो लोग, जो भी बात हो रही है टीवी पे, वो प्रैक्टिकली कोचिंग नहीं की है उन्होंने कि अंदर ग्राउंड में क्या मसाइल होते हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम है, प्लेयर्स की फिटनेस का क्या चीज़ें होती हैं, दूसरी अपोजिशन की जो चीज़ें होती हैं वो क्या, बहुत से इश्यूज होते हैं जो बाहर से लोग बैठे हुए 80% उन्हें नहीं पता। बहुत सारे लोग जो टीवी पे बैठे हुए उनका बायस भी है, बहुत सारे लोग जो टीवी पे बैठे हुए उनका बायस भी है, और उस बायस की वजह से एक मुसलसल की कंपैरिजन जो है ना, एवरी टाइम अराउंड देयर इज अ कंपैरिजन कि अच्छा जी आपने जो पास में जिनको निकाला उनको भी स्ट्राइक रेट की डिबेट पे निकाला था, तो अब सलमान अली आगा का क्या स्ट्राइक रेट है। मगर एट द एंड ऑफ द डे टाइम देने की जिस तरह यूसुफ ने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं कि आपका कल वाली बात सही हुई कि नहीं जी, गोइंग फॉरवर्ड विद हुसैन तलत इज द वे ट्रस्ट। बिल्कुल यही चीज मैंने कही थी कि जब हम अपने प्लेयर पे ट्रस्ट करेंगे, यूसुफ भाई का भी यही पॉइंट है, ट्रस्ट मींस कि इनको टाइम दें, कि इसी टीम को आप अभी जरा और लंबा चलने दें। फिर तो अगर आपने अभी भी चेंजेस, वापस आएगी टीम, फिर आप चेंजेस कर देंगे तो फिर तो टीम का यही हाल ऐसे ही रहेगा। लेकिन इनको टाइम देना चाहिए। जिस तरह कल क्रिकेट खेली है, देखें ऐसा ही होता है, जब अब हुसैन तलत ने पहला मैच खेला, नहीं हुआ, अगले मैच में वो उनको थोड़ी चीज़ों की समझ आ गई। इसी तरह फ़खर है, ये सब है। साइम का अनफॉर्चुनेटली उसकी फॉर्म नहीं चल रही। ये इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है या उसकी टेक्निक या एनीथिंग, वो बैड लक हो जाती है कभी कभी, कोई बिग डील नहीं है, क्रिकेट में ये होता है। लेकिन कल जिस तरह बॉलिंग हुई है जी, बॉलिंग बहुत आउट क्लास किया है हमारे बॉलर्स ने। शाहीन का पहले ओवर में पहली विकेट ले लेना, जब वो विकेट लिया ना तो एक होप आ गई थी कि भाई ये मैच आज हमारा है। मतलब आज आप मान रही हैं कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, वरना तो इतना डिसअपॉइंट हो गया हमने कहा था क्या बॉलिंग हमारी कैसे स्ट्रेंथ हो सकती है। कल हमारा हर डिपार्टमेंट अच्छा था। हमने बॉलिंग में आई वाज अमेज्ड विद द फील्डिंग। यस, तो अभी भी मैं यही कहूंगी, कोई एक चीज स्टिल हमारी स्ट्रेंथ नहीं है जो हम कह सके। कल हमने कहा था हमारी पूरी टीम हमारी स्ट्रेंथ है, एवरीबॉडी। बिल्कुल,